हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दूसरी भाषा। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था विशेषण, उसके परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसमें हम देखेंगे विशेषण के भेद। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशेषण के भेद या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामी। अब इसको हम उदाहरण के साथ और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण, अब इसमें आप 2 चित्र देख रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया है और एक दिख रहा है यहाँ पे तरबूज। तो अगर हमने कहा कि मेरे पास सुंदर गुड़िया है, या हमने कहा वाह कितना लाल तरबूज या कितना मीठा तरबूज, तो ये जो सुंदर शब्द है, गुड़िया शब्द है संज्ञा, ये नाम है, ठीक। और इसी की खासियत बता रहा है ये शब्द कि गुड़िया कैसी है, सुंदर। कैसी गुड़िया है, सुंदर। हमें जवाब मिल गया। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये लड़का बहुत साहसी है, या ये लड़का बहुत कायर है, या ये आदमी बहुत ईमानदार है। ये सारे शब्द जो हैं गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने आकार की बात की कि ये लड्डू गोल है, या ये सीढ़ी टूटी हुई है, या ये घर जो है ये चौकोर है, या ये जो लाइन है ना ये सीधी नहीं है, तिरछी है। तो ये सीधी, तिरछी, गोल, चौकोर, ये सब गुणवाचक संज्ञा है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि अरे ये आदमी बहुत कंजूस है, अरे नहीं ये तो बहुत निर्दयी है। अगर मान लीजिए कोई किसी दशा के बारे में बात करें, किसी पोजीशन के बारे में, जैसे मान लीजिए ये आदमी रोगी है, अरे ये तो बहुत भारी है, अरे नहीं ये पुराना है, नहीं ये नया है। तो ये सारे शब्द विशेषण हैं। और ये किसका कौन सा भेद है, ये गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना एग्जाम्पल काफ़ी होगा समझने के लिए गुणवाचक विशेषण। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो विशेषण का जो भेद है ये है संख्यावाचक विशेषण या न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब क्योंकि नाम से ही लग रहा है संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या दी होती है। जो विशेषण संज्ञा के संख्या का बोध कराए, मतलब संज्ञा के संख्या के बारे में बताए कि कितनी संख्या है, बस वही होता है संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें एक चीज़ जो है वो ख्याल रखने की है, जैसे उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चयवाचक विशेषण और एक अनिश्चय। मान लीजिए कोई संख्या अगर आपके दिमाग में है, जैसे आपके पास 4 केले हैं, ठीक है। तो आपने कहा ना 4 केले, ठीक। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि कितने हैं और मम्मी ने आपके बैग में रख दिया है, या पापा ने आपको बैग में करके दे दिया है कि ये केले खा लीजिएगा, आपको मालूम नहीं है कि कितनी है, तो आपको मालूम होगा कि कुछ केले हैं मेरे पास। तो यही फ़र्क है। अगर वो एकदम डेफिनेट है कि आपके पास 4 केले हैं तो वो आ जाएगा निश्चयवाचक विशेषण में, और अगर वो डेफिनेट नहीं है, आपके पास कुछ केले पड़े हुए हैं, तो वो आएगा अनिश्चयवाचक विशेषण में, ठीक है। अब जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ 5 किताबें हैं, तो साफ साफ पता है 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, जैसा कि आप पिक्चर में 5 किताबें, डेफिनेट है, निश्चय है कि 5 है, कम ज़्यादा तो नहीं है कि कुछ तो आपको मालूम है एकदम ये पर्टिकुलर कि 5 है। लेकिन अगर आप दूसरे पिक्चर में देखें, टोकरी में कई फल हैं। अब कई हैं या कुछ हैं या कोई है, तो वो डेफिनेट तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आम भी नज़र आ रहा है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स हैं, बहुत सारे फल हैं, तो कई फल हैं, क्योंकि निश्चय नहीं है 2 फल हैं या 3 फल हैं या 5 फल हैं, संख्या इसमें निर्धारित नहीं है, संख्या इसमें निश्चय नहीं है। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक विशेषण, ठीक है। अब इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, या आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, या हमने कह दिया कि वो थर्ड वाला जो बच्चा है, थर्ड वन, कौन सा बच्चा अच्छा है, वो वाला थर्ड वन। तो ये तीसरा या 30, ये संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे ये 10 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, लेकिन अगर वो निश्चय है, पक्की है, तो वो है निश्चयवाचक विशेषण। लेकिन अगर हम कहें कि अरे बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, कुछ लोग हैं, थोड़े बहुत हैं,
या थोड़ी सी है या अनेक हैं, जिसमें संख्या ना दी हुई है, जिसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, तो बस वो अनिश्चयवाचक विशेषण होगा संज्ञावाचक विशेषण में। ठीक, अब अगला जो हमारा विशेषण के जो अगला भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें सीधी सी बात समझने की ये है कि संख्यावाचक विशेषण में हम गिन सकते थे, परिमाणवाचक विशेषण में हम गिन नहीं सकते। मेजर इसका फ़र्क यही है, जो गिन सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 कह सकते हैं, उसमें होगा संख्यावाचक, लेकिन इसमें हम गिन नहीं सकते। सपोज़ कि 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो, जिसमें पहले फ़ोटो में मिल्क है, दूध है, और दूसरे में चीनी है। तो क्या आप शॉप पे आपके पापा ख़रीदने जाते हैं जब चीनी, तो क्या आप वो पापा गिन के लाते हैं? चीनी को गिन के लाते हैं? गिन तो नहीं सकते, नहीं गिन सकते। और क्या चीज़ है जो गिन नहीं सकते, सोच के बताइए। कपड़े, मम्मी कपड़े ख़रीदने जाती हैं तो गिन के तो लाती नहीं होगी, मीटर से लाती होंगी, 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है। दूध को भी हम गिन नहीं सकते, लीटर से ले आएंगे। पानी को हम लीटर से ले आएंगे, तेल को भी हम लीटर से ले आएंगे। तो बस जिसे गिन नहीं सकते उसे हम मापते हैं, तोलते हैं। तो जो मापेंगे तोलेंगे वही होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे कि हमने संख्यावाचक विशेषण में देखा था कि 2 थे, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। एकदम सिंपल है समझना कि अगर हमने कहा कि बोतल में 2 लीटर दूध है, तो ये जो 2 शब्द है, 2 पक्का है कि 2 लीटर ही दूध है, तो ये हो गया निश्चयवाचक। निश्चय परिमाणवाचक, ठीक है। और दूसरे पिक्चर में लिखा हुआ है कटोरी में थोड़ी चीनी है। कितनी चीनी है? थोड़ी है या कुछ है, मतलब ये गिना हुआ नहीं है या पर्टिकुलर नहीं है। नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते कुछ। तो बस ये हो गया हमारा परिमाणवाचक संज्ञा। इसको और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 किलो आटा, या हमने कहा थोड़ा आटा, तो जो हमने 2 किलो आटा कहा, 4 किलो आटा कहा, या आधा किलो, हमने 2 किलो या 4 किलो या 6 किलो 10 किलो दाल कह दिया, या हमने कह दिया थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा आटा। तो बस यही फ़र्क है, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। इसमें हम गिन नहीं सकते। संख्यावाचक को हम गिन सकते हैं और परिमाणवाचक को हम गिन नहीं सकते। ठीक, अब हमारा अगला जो भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। अब इसको समझने के लिए पहले ये समझेंगे कि इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये सार्वनामिक इसको क्यों कहते हैं, क्या इसमें फ़र्क है। इसमें जब कोई सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए, जैसे पतंग है हमारे लिए पतंग क्या है? संज्ञा। खिलौना क्या है? संज्ञा। लेकिन वही और यही क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले जो शब्द लग जाए सर्वनाम के तौर पे, वही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वहाँ बहुत सारी पतंगे हैं ना, तो हमने दिखा है वो 4th वाली, वो 4थी वाली, वही पतंग मेरी है। या जैसे हमने कह दिया कि यही खिलौना मुझे चाहिए, तो वही, यही, ये शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ हेल्प मिलेगा एडजेक्टिव विशेषण को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।